झारखंड की राजनीति में जेठानी देवरानी की सोशल मीडिया पर जो लड़ाई है वह अब सामने निकल करके आ ही गया है और सामने हो रहा है। और इन दोनों के बीच में अब उनकी भतीजी का भी एंट्री हो गया है, यानी सीता सोरेन की बेटी जो है राज श्री सोरेन, उनका भी अब इन मतलब एक तरह से कहें कि इन सोशल मीडिया में और इनके टकराव में वह भी कूद पड़ी है। और वह भी कल्पना मुर्मू सोरेन को यानी अपनी चाची को है कि जवाब देती हुई नजर आ रही हैं और सोशल मीडिया पर वह उनको जवाब दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीता सोरेन जी कल तक जेएमएम में थी, वह सीता सोरेन जी आज मतलब बीजेपी में है। में शामिल होते ही उन्हें जेड कैटेगरी की यानी जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है और यह चल रहा है। और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा झारखंड में रांची जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ आएंगे और वहाँ से फिर जो जिला है उस जिले में वहाँ के ना पुलिस मुख्यालय के पास जाएगा और उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है वह दे दी जाएगी। फिलहाल उनको सीआरपीएफ का सुरक्षा जो है वह दे दी गई है। यानी 2 दिन पहले तक वह जब जेएमएम में थी तब उन्हें शायद इतना खतरा नहीं था, लेकिन जब वह आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जब वह बीजेपी के आज नेता बन गई हैं, तो उनकी खतरा को देखते हुए और उन्हें लगता है कि उन्हें खतरा है, यह सब खतरा को देखते हुए उन्हें आज जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है वह दी जा रही है। तो यह सब सरकारी सुविधा है, सरकारी खर्चे पर यह सब सुविधा जो है वह नेताओं को मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी यह सब खर्चाओं में किसी प्रकार का कोई कटौती होना है नहीं। इनकी खर्चा चाहे शान शौकत में हो, इसकी ज़रूरत हो या ना हो, या तो वही बता सकते हैं चूँकि वह समीक्षा करते हैं, सुरक्षा की समीक्षा करते हैं। और सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद सीता सोरेन जी को आज जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है वह दी जा रही है। इससे पहले देखें तो 100 कुछ लोगों को यहाँ झारखंड सरकार द्वारा, कुछ लोगों को जेड कैटेगरी में, कुछ लोगों को वाई कैटेगरी में, कुछ लोगों को जेड प्लस, कुछ लोगों को वाई प्लस, कुछ लोगों को एक्स कैटेगरी में रख करके उन्हें सुरक्षा दी गई है। इसमें जो बाबूलाल मरांडी जी हैं उनका भी पहले वाई कैटेगरी से ना सुरक्षा को बढ़ा करके जेड कैटेगरी कर दिया गया है। और भी कुछ कुछ नेताओं का सुरक्षा जो है वह बढ़ाया गया, सुरक्षा बढ़ा करके उन्हें दिया गया। और जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में हैं, उनको भी जेड प्लस की सुरक्षा दी जा रही है, यानी कि वह जेल में रहते हुए भी वह जेड कैटेगरी के सुरक्षा में है। वह कैसा फील करते होंगे जेड कैटेगरी की सुरक्षा में जब जेल में हैं, उसके बावजूद यह भी आप समझ सकते हैं। बाकी कल तक सीता सोरेन जी को इतने कि खतरा नहीं था जितना कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के बाद खतरा महसूस हो रहा है, या जो खतरा का जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो समीक्षा किया गया है कि सीता सोरेन जी के जो सुरक्षा अभी उनको मिले हुए वह सुरक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनको जेड कैटेगरी सुरक्षा जो है वह दी जानी चाहिए। जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है सीता सोरेन जी को मिलेगा। तो यह तो है नेताओं का कि जब जब करवट बदलती हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो अभी तक तो बीजेपी में जाने के बाद सीता सोरेन जी का अगर कुछ पहला बदलाव है तो वह यह है कि उनकी सुरक्षा जो है वह बढ़ा दी जा रही है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है उनकी कर दी जा रही है। और आगे देखिए, इसके आगे जो टिकट की बात चल रही है कि दुमका से जो अभी बीजेपी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, शायद उनके जगह पर सीता सोरेन जी को उतारने की तैयारी या मीडिया में चर्चा ऐसे चल रही है। तो अब देखना होगा कि एक पहला बदलाव तो देखने को मिल गया, दूसरे बदलाव के रूप में क्या देखने को मिलता है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।